हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में बायोलॉजी का पेपर देना है, उनको ये वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, बस इतना पढ़ लो, आपको बायोलॉजी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में सवाल रहता है, सर हमें बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे बायोलॉजी का ऑपरेशन करने वाला हूं, यानी कि आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है मैंने पूरे चैप्टर का एक लिस्ट बना रखा है। हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी में एक नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूरे बायो में, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, एक चैप्टर दो चैप्टर, ठीक है। 2 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हर साल आते हैं, मैंने सबकी एक लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो टॉपर लिस्ट में आप भी आ जाओगे। तीसरा देखो, 3 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और 5 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, मैंने चैप्टर वाइज देखिए लिखा है सबको, पूरी लिस्ट बन चुकी है। अब होगा बायोलॉजी का पूरा खात्मा। और जो कहते हैं सर मेरा बहुत अच्छे से बायोलॉजी तैयार नहीं है, उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता। यानी कि टॉपर वही बनते हैं बोर्ड एग्जाम में जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो रोने का काम छोड़ दीजिए, अब तक आपने तैयारी नहीं की है कोई बात नहीं, अभी समय है, तैयारी कर लो। पूरा आज बायोलॉजी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 नंबर वाले, पूरे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ लोगे वही आएगा, गारंटी है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाला, ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब एक ही वीडियो में। बस इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी जो काम है बताने वाला वो हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। भाई आप 1 नंबर को हल्के में नहीं ले सकते, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी पूरा प्रिपेयर करना है। हालांकि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर बहुत सारा रिसर्च करके मैंने इन क्वेश्चन को लिखा है, हल्के में मत लेना, सबको तैयार करना और इस बार आग लगा के आना बोर्ड एग्जाम में। आग मत लगाना भाई, लेकिन टॉपर बन के आना। देखो सबसे पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें 1 नंबर में आता है परिपक्व परागकोश का चित्र, यानी कि जो परागकोश होता है उसका चित्र। दूसरा आवृत बीजी बीजांड का चित्र। ये 2 चित्र बनाना आप सीख लीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर दोनों में आते हैं। तीसरा टैपिटम, टैपिटम क्या होता है मैंने बताया था, जो पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, टैपिटम। चौथा है आभासी फल क्या होता है। ये 4 टॉपिक हमारे चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में देखते हैं मानव जनन में। इसमें पुरुष जनन तंत्र का चित्र आपको बनाना आना चाहिए, 1 नंबर में ये आता है। ऐसे कहा जाएगा पुरुष जनन तंत्र का चित्र बनाइए, बना दो। मानव शुक्राणु की संरचना, जो ह्यूमन स्पर्म होते हैं हमारे अंदर, उसकी संरचना, ठीक है, पुरुषों के अंदर। लीडिंग कोशिका क्या होती है, वृषण में पाया जाता है इसको। आवर्त चक्र क्या होता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये लेडीज में फीमेल्स में होता है। प्रसव, प्रसव का मतलब जो बच्चा पैदा होता है, जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तो शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है, ठीक है। दुग्ध श्रवण क्या है भैया, दुग्ध श्रवण मतलब जो शिशु की मां होती है वो दुग्ध पिलाती है अपने बच्चे को, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक मैंने आपको बता रखा है, सर्च करो क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। बैठे रहोगे, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम और पढ़ाई स्टार्ट कर दो लेके प्रभु का नाम, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं सर पे, ठीक है। तीसरा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले हम 1 नंबर वाला बता रहे हैं, अभी 2 नंबर वाला बताएंगे, फिर 3 नंबर वाला बताएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, नहीं रहेगा टेंशन जब तक है आपका भाई शुभम। तो देखिए इसमें उल्ब वेधन क्या है, ठीक है, ये एमनियोसिंथेसिस जो मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय से जो है एमनियोटिक द्रव को निकाल लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है, ठीक है, कि उसमें बच्चे में कोई विकार, कोई रोग तो नहीं है, या फिर बच्चा मेल है या फीमेल।
12 नंबर आईबीएफ तथा जीआईएफटी का फुल फॉर्म बताना है, आईयूडी का फुल फॉर्म, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोग कहेंगे, इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो भैया जल्दी ही मैं इन सबका सॉल्यूशन पूरा लेकर आऊंगा। नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 1 नंबर में वंशागति क्या है, मेंडल का नियम थोड़ा समझ लीजिएगा, संकर पूर्वज संकरण, हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, ये इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर 4 में 1 नंबर में। अब आप लोग कहेंगे सर जी हमने तो इसको 2 नंबर में भी देखा है। देखो जो मैं कह रहा हूं 1 नंबर में, वो हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि 1 ही नंबर में आएगा। हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा विस्तार से पूछ लिया जाए 2 नंबर में आएगा, 3 में भी आ सकता है। तो ऐसा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इसका छोटा छोटा जो डेफिनेशन है वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। वंशागति का आणविक आधार देखो, इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? जीन क्या होता है, पारक्रमण क्या है, जल विद्युत कर संचरण क्या है, उन्नायक क्या है, डीएनए लाइगेज, इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 जैव विकास जो इस बार है, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद, इसको बताना है। अवशेषी अंग क्या होते हैं जो हमारे अंदर अवशेष के रूप में रह गए, पहले इसका यूज करते थे हमारे पूर्वज, ठीक है, वही अवशेषी अंग। पैनजेनेसिस का सिद्धांत, पैनजेनेसिस का सिद्धांत, और मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम। मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल, डार्विन का चार्ल्स डार्विन, बस लिख दो, काम खत्म। 7 नंबर चैप्टर देखिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने दृष्टि से, इसको पढ़ लो, आगे भी काम आएगा भैया, ठीक है। इसमें देखो मनुष्य में विषाणु जनित रोग, ये आपको पढ़ लेना, कौन कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं हम मनुष्यों में। 30 MALT CMI एड्स MNACO एवं HIV का फुल फॉर्म, आपको इतना फुल फॉर्म पढ़ लेना है। देखो अभी मैं 1 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कौन सा पिक्चर? 31 नंबर प्रतिरक्षी अणु क्या है, और 32 रोगजनक, इतने टॉपिक आपको चैप्टर 7 में पढ़ना है। चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें आपको किण्वन पढ़ लेना है। किण्वन क्या होता है, वाहित मल बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक और जैव उर्वरक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके क्वेश्चन को एब्सोल्युटली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 9 नंबर चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसमें आणविक कैचियां पढ़ लेना है, प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनए लाइगेजेस, इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, इसमें पारजीनी जंतु के बारे में पढ़ लीजिएगा, बायोपायरेसी, एंजाइम चिकित्सा, ये 3 टॉपिक हमारे चैप्टर 10 में 1 नंबर वाले में अक्सर आते हैं। पारजीनी जंतु, बायोपायरेसी क्या होता है, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। चैप्टर 11 देखो, जीव और समष्टियां, इसमें समष्टि और समुदाय के बारे में पढ़ लीजिएगा। आर्किड पौधे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आम की पेड़ पर उग रहा है तो दोनों में क्या संबंध होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी है। 12 नंबर चैप्टर पारितंत्र, इसमें ऊर्जा का पिरामिड टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लेग, हीमोग्लोबिन, ये दोनों टॉपिक आपको इस चैप्टर से बिल्कुल से पढ़ के जाने हैं। चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें जैव विविधता के बारे में पढ़ लेना, जैव विविधता का संरक्षण पढ़ लेना, विलुप्त प्रजातियां, राष्ट्रीय उद्यान, तप्त स्थल, हॉटस्पॉट और IUCN तथा WWF का फुल फॉर्म, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर वाले की दृष्टि से, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप भी एग्जाम में पास होने के लिए मिस करने लगोगे। तो इतने 53 टॉपिक हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, आप चाहो तो इसको बैठकर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। 1 नंबर में इतना ही मिलेगा रे बाबा, आगे अभी आपको 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं, तो चलिए उसको भी जानते हैं। देखिए अब 2 नंबर वाले पे आते हैं। सबसे पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें एक बैंगिंग प्रक्रिया होती है, बोरा वस्त्राकरण जिसको बोलते हैं, इसको पढ़ लेना है। तिर संलयन एक होता है, ठीक है, इसको पढ़ना है। असंग जनन तथा अनिषेक फलन, ये तीनों टॉपिक हमारे 2 नंबर वाले में इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से इन 3 टॉपिक को बिल्कुल से पढ़ के जाना है। मानव जनन चैप्टर पे आते हैं भैया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें अंड जनन के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंड जनन प्रक्रिया। प्लेसेंटा के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनन स्वास्थ्य चैप्टर में देखिए 2-2 नंबर वाले में कुछ क्वेश्चन है, अभी 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है।
तो इतना जो मैं बता रहा हूं इतना आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है। बाकी जो बचते हैं इनके बाद उनको भी पढ़ना है, टॉपिक फिनिश नहीं है। सारी चीजें जिसने तैयारी अच्छे से नहीं की है उनके लिए ये बहुत यूजफुल है, और जिसने तैयारी कर रखी है उनके लिए भी काफी ज्यादा। देखो जनन स्वास्थ्य चैप्टर में यौन संचारित रोगों का कारण, यौन संचारित रोग क्यों होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जनसंख्या विस्फोट, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत में लिंग निर्धारण आपको पढ़ के जाना है। डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लेना, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जाम 2024, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है, ठीक है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, ये भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको पढ़ना है 2 नंबर में चैप्टर 4 से। चैप्टर 5 की बात करते हैं, वंशागति का आणविक आधार। इसमें डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या करो। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या करो अगर है तो। 4 गैफ का नियम पढ़ना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर 5 से। मानव जीनोम परियोजना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैव विकास में देखिए ओपैरिन की परिकल्पना, ओपैरिन का सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपैरिन की एक परिकल्पना थी, उसको पढ़ना है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद, इस टॉपिक को पढ़ना। ये दोनों टॉपिक जैव विकास से इंपॉर्टेंट है। अभी 3 नंबर वाले में भी हम देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग में भक्षी कोशिका पढ़ लेना, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं और मेटास्टैसिस क्या है। ये 3 टॉपिक हमारे चैप्टर 7 में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें आपको जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव को पढ़ना है। घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इन तीनों टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है 2 नंबर वाले में, ठीक है, चैप्टर 8 से। चैप्टर 9 पे आते हैं भैया। चैप्टर 9 जो आपका है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसमें प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ के जाना, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको पढ़ लेना है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग में क्राई प्रोटीन्स होती हैं, चैप्टर 1 है टॉपिक, इसको पढ़ना है। अभी आप लोग कहेंगे सर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या हुए, तो देखो अभी मैं 3 नंबर वाले में बताऊंगा, ठीक है। 70 नंबर में कितने क्वेश्चन आएंगे भाई आपको पता होगा। जीव और समष्टियां चैप्टर 11 नंबर, इसमें जन्म दर व मृत्यु दर के बारे में पढ़ना है। पारितंत्र में आपको पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ना है। 13 नंबर जो जैव विविधता एवं संरक्षण है, इसमें काफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 2 नंबर वाले की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको जैव विविधता का महत्व, बाघ परियोजना, अभ्यारण्य क्या है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्य प्राणी, ये इतने टॉपिक आपको पढ़ के जाना है 2 नंबर वाले में, ठीक है। तो ये भी हो गया 2 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर वाले में काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं इसमें क्वेश्चन की संख्या काफी है, और 3 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको सारे के सारे तैयार करने हैं, क्योंकि ये 3 नंबर में भी आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, और कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, ठीक है, चिंगम इज हियर। फर्स्ट देखो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में आवृत बीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद कैसे होता है, इसको पढ़ना है। परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाया है, चैप्टर 1 से 8 तक जाकर पढ़ लो। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, असंग जनन, ये 6 टॉपिक आप यकीन मानिए फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, समझ लो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। ये 6 टॉपिक। मानव जनन में शुक्राणु जनन आपको पढ़ लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस, भ्रूणीय प्रवर्धन, ये दोनों टॉपिक 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। जनन स्वास्थ्य चैप्टर में मनुष्य में यौन संबंधी रोग, बहुत सारे रोग हैं, सिफिलिस है और भी ऐसे सारे रोग हैं। पात्रे निषेचन, IVF क्या है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। 4 नंबर चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत में इसमें प्रभाविता और अप्रभाविता को पढ़ लेना है। जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप पढ़ लेना है। सह प्रभाविता पढ़ लेना है, और अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, ये चैप्टर 4 हमारे 3 नंबर वाले की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाविता और अप्रभाविता, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बायोलॉजी इन 4th चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 5 में देखिए वंशागति का आणविक आधार, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 3 नंबर वाले में।
देखो डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन योर 3 नंबर क्वेश्चन। 17 देखिए आनुवांशिक कूट क्या होते हैं, जेनेटिक कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर अनुलेखन क्या है, 19 नंबर बहुरूपता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 नंबर लैक प्रचालेख ओपेरॉन क्या है। ये टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिया इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। एक ना एक क्वेश्चन इन टॉपिक में से जरूर आएगा, मतलब इन 4 टॉपिक में से जो चैप्टर 5 का है, ठीक है। चैप्टर 6 पे आते हैं। मिलर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो दिमाग में। मिलर का प्रयोग पढ़ के जाना। उत्परिवर्तन क्या है, अनुकूली विकिरण क्या है, ये तीनों टॉपिक भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि 3 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैंने भी बताया है। और ये 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में। ले लो बायोलॉजी का पेपर और देख लो, सबसे ज्यादा नंबर के 3 नंबर वाले प्रश्न। 7 नंबर चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग में अमीबीय पेचिस क्या होता है, इसको पढ़ना है। अमीबीय पेचिस एक है, ठीक है। और प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक और है, टीकाकरण और स्टेम कोशिका। ये जो हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग है 3 नंबर वाले चैप्टर में, इसको भी महारत हासिल है, क्योंकि 3 नंबर वाले में इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि चैप्टर 7 भी ट्रेंडिंग में चल रहा है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, जिसमें अमीबीय पेचिस, प्रतिरक्षा तंत्र, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण, स्टेम कोशिका, इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब देखो चैप्टर 8 पे आते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं, हम उनको खाते भी हैं। अब आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अगर सर जी कहाँ खाते हैं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, फिर हम सूक्ष्म जीव कहाँ खाते हैं। देखो आपने दही खाया होगा, दही में भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। जब आप उसको देखो वैसे नहीं दिखाई देंगे, जब आप उसको देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो आपको वो सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे, बड़े बड़े कीड़े की तरह दिखाई देंगे। अब ऐसा नहीं कि दही खाना बंद कर देना, वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे। सोचो सूक्ष्मदर्शी से हमें देखना पड़ रहा है, यानी कि बहुत छोटे हैं। और अगर दही को अगर रख दिया जाए बाहर 10-12 दिन के लिए, देखो कीड़े वही बड़े हो जाते हैं, वही विकसित हो जाते हैं, देखो यार, ठीक है। तो ये आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार, ये टॉपिक हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ये 3 टॉपिक। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं, पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज और प्लाज्मिड, ठीक है। ये टॉपिक हमारे चैप्टर 9 से इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो चैप्टर 9 भी हमारा 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए जाना जाता है, जाना हो जाना, ठीक है। चैप्टर 10 देखो, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें डीएनए पुनर्योगज तकनीक और पुनर्योगज तकनीक, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है चैप्टर 10 से। चैप्टर 11 पे आते हैं हम लोग, जीव और समष्टियां। इसमें स्पर्धा, सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, ये 5 टॉपिक लिख लो स्टाम्प पेपर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक टॉपिक जरूर आता है, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। चैप्टर 11 से स्पर्धा, सहोपकारिता, परिजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बायोलॉजी। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। चैप्टर 12 में देखा, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लेना, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ना, क्योंकि भैया 3 नंबर वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं, ये तूफान के पहले की खामोशी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसी ऐसी क्लासेस में देने वाला हूं आपको कि ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में हम कवर कराएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। और आपके चाहने या ना चाहने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि आपको सिर्फ हमें सपोर्ट करते रहना है, हम आपको बहुत आगे ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 13 नंबर जैव विविधता एवं संरक्षण, इसमें रेड डाटा बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकट ग्रस्त प्रजातियां, जैव विविधता एवं संरक्षण, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर चैप्टर 13। तो इन 3 टॉपिक को आज ही पढ़ लो, अभी पढ़ लो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर वाले पे आते हैं। 1, 2, 3,
1 2 3, अब 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें नहीं होते। ठीक है, तो 5 नंबर वाले में भी हमारे टोटल 19 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13 चैप्टर में सिर्फ 19 क्वेश्चन है। इन 19 को जो तैयार करके जाएगा, लास्ट के जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसके पूरे के पूरे नंबर लाएगा। ठीक है, 20 नंबर। देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले में आता है। मानव जनन में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, मनुष्य के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। जो मनुष्य का जनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका आपको वर्णन करना है, चित्र बनाना है, उसके बारे में लिखना है, कहाँ क्या पाया जाता है, कहाँ टेस्टिस होता है, कहाँ क्या होता है, ठीक है, कहाँ ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताना है। 3 नंबर, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन करो। जैसे मनुष्य का नर जनन तंत्र है, वैसे मनुष्यों में मादा जनन तंत्र भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये मानव जनन चैप्टर है। इसमें आपको ह्यूमन के बारे में जो कुछ भी होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में आपको बताना होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जनन स्वास्थ्य में देखो क्या है, चौथा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का वर्णन करो। देखिए, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए दूसरे प्रकार से क्वेश्चन दे दे, तो आंसर सेम ही होगा, क्वेश्चन अलग अलग होगा। बाय द वे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर में मेंडल के प्रभाविता के नियमों की विवेचना कीजिए और वर्णांधता पर टिप्पणी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मेंडल के नियम हैं, इनको तो आप मिस नहीं कर सकते चैप्टर 4 में, क्योंकि मेंडल का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडल जी ने इतने प्यार से दिया था। वर्णांधता पर एक टिप्पणी लिखना है, वर्णांधता के बारे में काफी अच्छे से लिखना है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, लाल और हरे में विभेद नहीं हो पाता है। लाल को हरा बताएगा जो वर्णांधता का रोगी होगा, और हरे को लाल बताएगा। इसका मतलब वो गया कहीं। इसीलिए रेलवे में जो ड्राइवर का काम होता है, वो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे ट्रेन ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि भाई कोई हरी झंडी दिखेगी, कोई लाल बत्ती दिखेगी, उसको हरा लगेगा, वो डायरेक्ट ट्रेन लेके चला जाएगा, तो सबको उड़ा देगा। ठीक है, तो इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे के ड्राइवर के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जाता। ठीक है, चैप्टर 5, वंशागति का आणविक आधार। इसमें डीएनए की संरचना के लिए वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए। भैया, डीएनए की जो संरचना है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल, इसको पढ़ लेना, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर 5 है हमारा, इससे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि विस्तृत उत्तरीय की दृष्टि से ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि चैप्टर इसी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, डीएनए के द्विगुणन यानी कि प्रतिकृतियन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो डीएनए में द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है, जिससे एक डीएनए से दूसरा बनता है, तो इसका आपको वर्णन करना है। तीसरा, डीएनए अंगुली छापी क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट आपने देखा होगा, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मान लो कोई पिताजी हैं, किसी उसका बेटा है, अब पिताजी अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराइए, उसमें पता चल जाएगा कि पिताजी इसके हैं या नहीं हैं। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, वो सब सुविधा होती है। इसीलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए टेस्ट के द्वारा हम पिता को बेटे से मिला सकते हैं। ठीक है, अब हम नहीं मिलाएंगे, वो जो चेक करेगा वो मिलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विकास चैप्टर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न परमाणुओं का उल्लेख कीजिए। तुलनात्मक शरीर की रचना से संबंधित परमाणु की व्याख्या कीजिए। 11 नंबर, डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। डार्विनवाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्विनवाद आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। 7 नंबर चैप्टर, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में, इसमें देखिए, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारक एवं रोकथाम के उपाय लिखिए। मतलब संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक डिजीज एंड असंक्रामक डिजीज, ये क्या होते हैं, 2-2 उदाहरण देकर इनके लक्षण, कारण एवं रोकथाम को बताइए। देखिए भैया, 5 नंबर का है, 5 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ेगा। फ्री में नंबर नहीं मिलते, प्रसाद नहीं कि बट रहे हैं सब लोग ले लेंगे, यहां पे मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ठीक है, बिना मेहनत के नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑलवेज ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर 7 है, ये विस्तृत उत्तरीय की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। देखो, मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया रोग, और ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, फाइलेरियसिस।
फाइलेरियसिस। ठीक है, तो ये तीनों पर टिप्पणी लिखना है। ये चैप्टर 7 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ वीवीआई चैप्टर इन योर बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 से देखो, इसमें एक क्वेश्चन आता है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार आप कैसे कर सकते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। चैप्टर 8 से ये इंपॉर्टेंट है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इसमें एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जीनी अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग का उदाहरण सहित वर्णन करो। मतलब जीनी अभियांत्रिकी जो है वो क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। चैप्टर 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, इसमें एक क्वेश्चन आता है जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। मतलब जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज जो होता है इसकी कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन करना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर चैप्टर 10। चैप्टर 11 पे आते हैं जीव और समष्टियां। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बीवीआई की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परजीविता, सहभोजिता, सहजीवन, ये सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे टिप्पणी लिखने को आता है, परजीविता क्या है, सहभोजिता क्या है और सहजीवन क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 पारितंत्र जो है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक होते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है। चैप्टर 13 से कोई खास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है विस्तृत उत्तरीय में, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे बायोलॉजी में 95% लाओगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपके दिल की आंधी को, अगर आप में जुनून है कि हाँ मुझे इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। देखिए, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन एक रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, कहाँ क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। मेरा काम है आप सभी को रास्ता दिखाना, ना तो मैं आपके पास आ सकता हूं कि आपका हाथ पकड़ के कहूं बेटा पढ़ो, भैया पढ़ो, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहां से रास्ता दिखा सकता हूं, आप लोगों की आंखें खोल सकता हूं। आई होप कि खुल गई होंगी। ठीक, तो स्टूडेंट आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, यानी कि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन को हमने जाना। इतना पढ़ के जाओ भैया। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।